वंदे मां शारदे। अभी हमने आपको सिखाए थे उर्दू के प्रत्यय बनाना और उनसे शब्द बनाना, और उसके साथ में हमने आपको जैसे अक प्रत्यय जोड़कर बनाना है। जो मेन है वो अक है, इक है या ईय है। ठीक है, ये प्रत्यय जोड़ के भी हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर दोबारा से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अगर आपसे इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए, 4 बनाइए, 6 बनाइए, हमने आपके लिए बहुत सारे शब्द लिए हैं और उनको आप यहाँ बनाना सीखिए। देखिए, बता चुकी पहले मैं आपको, आत्मा में ये प्रत्यय जोड़ना है। आत्मा प्लस ये बनेगा आत्मीय। सराहना, सराहना प्लस ये क्या बनेगा? सराहनीय। देवी प्लस ये क्या बनेगा? देवीय। भारत में ये प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा? भारतीय। दूसरा शब्द हमने लिया है आपका मूल शब्द नगर। नगर प्लस ये नगरीय। और नेक्स्ट है आपका ईश्वर। ईश्वर प्लस ये, ईश्वर में ये प्रत्यय जोड़ने हैं, क्या बनेगा? ईश्वरीय। अनुकरण प्लस ये, अनुकरण में ये प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? अनुकरणीय। सोच, सोच प्लस नीय क्या बनेगा? शोचनीय। अगला शब्द हमने लिया है आपका स्मरण। स्मरण प्लस ये परा बनेगा स्मरणीय। दर्शन प्लस ये बनेगा दर्शनीय। और मानव प्लस ये मानवीय। एक बीच में शब्द हमने आपको जब ये प्रत्यय जोड़ना सिखाया था तो एक शब्द हमने बताया था नया, वो हमने इसमें लिखा नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। वो बताया था हमने आपको नरक। नरक प्लस ये, तो नरकीय नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? नारकीय। इसको आप फिर से अपने दिमाग में रख लें, अच्छे से याद रख लें, क्योंकि शब्द बिल्कुल नया है और अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है करने के लिए। क्योंकि इसका जो शब्द बन रहा है, जो प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बन रहा है, वो बिल्कुल अलग ढंग से बन रहा है। नरक प्लस ये नारकीय। चलिए, ये आपके प्रत्यय यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे अंग्रेजी के प्रत्यय भी लगाए जाते हैं वहाँ पर, वो किस तरह से होते हैं वो देखते जाइए आप। देखिए, मैंने लिया आपको प्रत्यय लिया है इज्म। ठीक है, और इसमें क्या क्या शब्द बनेंगे वो मैंने आपको शब्द ही डायरेक्ट बता दिए। हिंदुइज्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और कम्युनिज्म, ये काय के इज्म वाले हैं। और आगे हमने लिए इष्ट, इष्ट प्रत्यय लिया है। इष्ट में क्या क्या आया है? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जर्नलिस्ट और कैपिटलिस्ट। हम आपको सारे प्रत्ययों का ज्ञान करा चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण देकर, लिखित में, ओरल समझाकर। अब हमने आपके लिए है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। देखिए, 4 विकल्प होंगे इसमें आपके और एक सही होगा। ठीक है, सही विकल्प को आप वैसे ही पहचान लेंगे क्योंकि इनका अध्ययन आप अच्छी तरह कर लेंगे, तो सही वाला तो आपको याद हो गया। ठीक है, सही जब आपने याद कर लिया तो ऑप्शन में जो 3 होंगे वो गलत हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सही वाला है बिल्कुल ध्यान से उसको हम निशान लगाएंगे, या जैसा भी आपको बोला जाए इसको अंडरलाइन कीजिए या इसको सर्किल कीजिए, जैसा भी आपसे कहा जाए या अलग लिखिए, कुछ भी वो पूछा जा सकता है। तो देखिए, कुछ प्रश्न हमने आपके लिए लिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, निम्न शब्दों में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? अब देखिए, पहचानिए प्रत्यय किस में नहीं है। गहराई, नाई, पढ़ाई, लिखाई। ठीक है, गहराई में प्रत्यय है, गहरा प्लस आई, गहराई, आई प्रत्यय है इसमें। पढ़ाई में आई प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय, किसमें? ये नाई। नाई स्वतः ही पूरा एक खुद शब्द है, ये इसमें कोई प्रत्यय नहीं बना है, नाई पूरा शब्द है। क्या करेंगे, नाई को हम आपको सर्किल किए देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना है? ठीक है, अब हमने 4 शब्द लिए हैं इसमें, एक शब्द इसमें प्रत्यय के योग से बना है, बाकी 3 अलग हैं। पहचानिए, तो कौन सा प्रश्न है इसमें? जो ऑप्शन नंबर 1, नियम, सजीव, मालिन, सिपाही। नियम पूरा शब्द है, सजीव पूरा शब्द है और सिपाही पूरा शब्द है। क्या नहीं? मालिन। मालिन कैसे बना है? इन प्रत्यय से, माली प्लस इन बराबर मालिन। तो इसको हम सर्किल कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखें, किस शब्द में तन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ठीक है, हमने सारे तन वाले शब्द लिए हैं और सिर्फ
तन का प्रयोग कहाँ आया है, ठीक है। और प्रत्यय भी है वो तन। किस तरह शब्द आए हैं, जतन, नंबर 1 जतन, ख खंड में है वेतन, ग खंड में है पतन और घ खंड में है पुरातन, ठीक है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है, जतन में नहीं हुआ, वेतन में नहीं हुआ और पतन में नहीं हुआ। कहाँ हुआ, पुरातन में। पुरा प्लस तन क्या बना, पुरातन। तो पुरातन को हम सर्किल कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द पहचानो। इसमें आपको प्रत्यय से बना शब्द पहचानना है। अब इसमें कोई सा भी प्रत्यय हो सकता है और आपको पहले पहचानना है। बाकी 3 शब्द होंगे और जिसमें प्रत्यय है वो केवल एक ही शब्द होगा। तो प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, शब्द पहचानिए। मित्रता, सुरेश, विनय, अनार। तो मित्रता, देखिए सुरेश पूरा नाम है, विनय पूरा नाम है, अनाथ पूरा एक ही शब्द है। कहाँ पर है, ता प्रत्यय है। मित्र प्लस ता, ता प्रत्यय कराया था हमने, मित्र प्लस ता मित्रता। तो क्या बना यहाँ पर, इसको हम सर्किल कर लेंगे और हमने पहचान लिया ये मित्रता हमारा ता प्रत्यय के योग से बना है। तो प्रत्यय के योग वाला शब्द कौन सा हुआ, मित्रता। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, जैसे प्रत्यय है ही नहीं, ठीक है। शब्द लिए हमने आपके क खंड में दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, रतालु। देखिए दयालु शब्द भी है, लू प्रत्यय है, कृपालु भी है, श्रद्धालु भी है, रतालु पूरा ही शब्द है। रतालु में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। क्या करेंगे, रतालु को हमने सर्किल करके आपको बता दिया, इसमें क्या है, कोई भी प्रत्यय नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय अक से बना है, ये अक प्रत्यय से कौन सा बना है। ये हमने 4 लिखी है ऑप्शन में आपके लिए। देखिए पहला है अचानक, दूसरा नैतिक, तीसरा याचक और चौथा है अलग। अचानक पूरा शब्द है, नैतिक में क्या है, इक प्रत्यय है और अलग पूरा शब्द है। तो अक कहाँ पर है, अक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको पूरा मत, अक प्रत्यय का शब्द मत समझिए आप लोग। अलग जो है पूरा शब्द है, अक भले ही है लेकिन इसमें अक प्रत्यय नहीं है। अक प्रत्यय कहाँ पर है, याचक में। याच प्लस अक बराबर बनेगा याचक। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में जिसमें आपको प्रत्यय छांटना है या प्रत्यय बताना है या प्रत्यय को सर्किल करना है, ठीक है। उसका अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 6, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने में किस प्रत्यय को लगाएंगे। यानी सिंह शब्द में हम कौन सा ऐसा प्रत्यय लगाएं जिससे वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। हमने कई आपके सामने जो प्रत्यय हैं उनको लिया है। देखिए ई लिया है, ख में नी लिया है, इन लिया है और आनी लिया है, ठीक है। सिंह में ई जोड़ेंगे सिंगी हो जाएगा, ठीक है। सिंह में इन जोड़ेंगे सिंगिन हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। और सिंह में आनी जोड़ेंगे सिंगानी हो जाएगा, वो भी गलत है। लेकिन सही शब्द क्या है हमारा, बनेगा सिंह नी। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा हमारा, नी प्रत्यय। सिंह में हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, सिंगनी। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। हमने कई सारे शब्द लिखे हैं, ठीक है, और जिसमें प्रत्यय नहीं है वो शब्द आपको छांटना है। अब अलग अलग प्रत्ययों का ज्ञान हमने आपको करा चुके हैं, तो इसमें प्रत्यय है ही नहीं, उसको आपको इसमें से छांटना है। देखिए प्रतिष्ठित, इत प्रत्यय। अचकन, कोई प्रत्यय नहीं है। नैतिक, इत प्रत्यय है। आत्मीय में य प्रत्यय है, ठीक है। अचकन में कोई भी प्रत्यय नहीं है। क्या करेंगे, इसको सर्किल कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द इमा प्रत्यय से बना है, यानी किस शब्द में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। इमा प्रत्यय कहाँ पर आया है, ठीक है। देखने में आपको सबको इमा लग रहा होगा, लेकिन जब हम देखेंगे, विग्रह करेंगे, देखेंगे इसमें प्रत्यय कहाँ पर लगा है। देखिए दादी माँ, लाली माँ, ताई माँ, धरी माँ, ठीक है। सही शब्द क्या है, लाली माँ। लाली माँ कैसे बना है, लाल प्लस इमा बराबर लाली माँ। तो लाली माँ को हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंत प्रत्यय को का सही शब्द छांटिए। जिसमें बंत तो लगा हुआ है लेकिन सही शब्द कौन सा है, यानी बंत प्रत्यय जिसमें लगा हो। बंत तो सबने आया है लेकिन प्रत्यय किस में लगा है वो हमें देखना है। दुष्यंत,
अलवंत, दयावंत, पटवंत। देखिए दुष्यंत पूरा नाम है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और अलवंत कोई प्रत्यय नहीं है। दयावंत इसमें शब्द है, दया में बंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किल करके आपको बता देंगे इसमें हमने बंत प्रत्यय लगाया है। पटवंत में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन बंत हमने सब में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंत प्रत्यय तो है, लेकिन वो सही शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा ही नहीं है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द छांटिए जिसमें कोई भी प्रत्यय ना हो। देखने में आपको लग रहा है कि प्रत्यय तो हैं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। ऐसा हमने एक शब्द लिया है आपके लिए, देखिए, ईश्वरीय, इंसानियत, कारीगर, बर्गर। ठीक है, ये प्रत्यय ईश्वरीय में, इंसानियत में ईयत प्रत्यय, कारीगर में गर प्रत्यय, और बर्गर, बर्गर में कोई प्रत्यय नहीं है, तो क्या करेंगे, बर्गर को सर्किल करके आपको बता देंगे कि इसमें हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है। आ, देखिए ज्यादातर स्त्रीलिंग नाम जो होते हैं वो आ प्रत्यय आ लगा होता है, लेकिन आ प्रत्यय से नहीं जुड़े हुए हैं। वो क्या शब्द लिए हमने, सुधा। पूरा शब्द क्या है, सुधा, राधा, रेखा, रूपा। तो इसमें प्रत्यय किसमें है, आ प्रत्यय कहाँ पर है, रूपा में। रूप प्लस आ क्या बनेगा, रूप में आ प्रत्यय जोड़ा क्या बनेगा, रूपा। तो क्या करेंगे, इसको हम सर्किल कर लेंगे, और ये हमारा क्या बता देंगे आपको कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में सार प्रत्यय पहचानो। देखिए सार कहाँ पर आया है, देखिए रा तो सबके अंतर्गत आया है। देखिए सारे जो हमने शब्द लिखे सब में, सबके अंत में क्या आया है, रा आया है, लेकिन सार कहाँ आया है वो हमें पहचानना है। लुहार रा आ गया, सुनार रा आ गया, देनदार रा आ गया, मिलन सार, सार कहाँ पर आया है, यहाँ पर घ खंड में, यानी मिलन सार। इसको क्या करेंगे हम, सर्किल कर दिया। आगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित से ई प्रत्यय रहित शब्द छांटिए इसमें ई ना हो, यानी ई प्रत्यय लगा हुआ ना हो, केवल खाली ई प्रत्यय। ठीक है, पहचानिए। क्रोधी, लोभी, गोभी, गर्मी। ठीक है, ई कहाँ नहीं है, देखिए सब में ई दिखाई दे रहा है हमें तो, है देखिए क्रोधी में ई दिख रहा है, लोभी में ई दिख रहा है, बड़ी की मात्रा है लास्ट में, गोभी में ई है, गर्मी में ई है, लेकिन कहाँ नहीं है, गोभी। गोभी पूरा शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ ही नहीं है, यानी इसमें ई प्रत्यय रहित है ये वाला आपका। और क्रोधी में क्रोध प्लस ई, क्रोध मूल शब्द है हमारा, और ई हमारा क्या है, प्रत्यय है, क्रोध प्लस ई क्रोधी बनेगा। लोभ, लोभ हमारा मूल शब्द है, ई प्रत्यय जोड़ा लोभी बन गया, और गोभी हमारा पूरा ही शब्द है। गर्म प्लस ई क्या बनेगा, गर्मी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों से आई प्रत्यय का शब्द छांटिए। आई प्रत्यय छांटना है, ठीक है, आई जिसमें आया हुआ हो। शब्द निम्नलिखित में पढ़िए, दुखदाई, सुखदाई, परदाई, भलाई। ठीक है, कौन सा शब्द छांटना है हमें, आई प्रत्यय इसमें आया हो। देखिए सब में दाई तो आया है, दाई, दाई यानी दुखदाई, दुख प्लस दाई, सुख प्लस दाई, पर प्लस दाई, परदाई। दाई सब में है, लेकिन आई कहाँ पर है, ये आई प्रत्यय है वो हमारा यहाँ पर है। भला और प्लस ई, भलाई, ये हो गया हमारा आई प्रत्यय से युक्त शब्द, जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आज हम आपको बहुत सारे विबाहु विकल्प करा चुके हैं, और प्रत्यय आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और इन शब्दों को सभी को ध्यान से देखिए, समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद। आगे हम सिखाएंगे आपको उपसर्ग।